वेलकम गाइस। बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट एनालिसिस की एक और लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने 47,710 के आसपास क्लोज किया है और कल की जो क्लोजिंग थी वहां से डाउन साइड मूव करके नीचे की तरफ क्लोज दिया है। हम लोग अब देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल क्या मूवमेंट आ सकती है और किस तरीके से हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी 47,900 के आसपास यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद शुरू के 5-10 मिनट इसी एरिया में ट्रेड करने के बाद इसने डाउन साइड का मूव दिया और यहाँ ऑलमोस्ट 47,500 के आसपास आया और यहाँ पर सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर की तरफ गया और 47,700 के आसपास इसने क्लोज किया है। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट 47,900 और 47,800 के बीच में कहीं पे ओपन होता है और 5-10 मिनट ट्रेड करने के बाद अगर ये ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है तो ये 48,000 तक जा सकता है और अगर 10-15 मिनट ट्रेड करने के बाद अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ 47,600 और 47,500 तक आ सकता है। इसी लेवल के आधार पर दोस्तों मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर एक ट्रेड भी दिया था निफ्टी बैंक निफ्टी में पुट साइड का, तो उस ट्रेड ने अच्छा टारगेट भी दिया हमको और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ ही आया और वापस 47,500 पे सपोर्ट लेकर अभी यहाँ 47,700 के आसपास क्लोज किया है। अब आप लोग ध्यान से देखो कि मैंने आप लोगों को वहाँ ट्रेड क्यों दिया था। मैं इसका लॉजिक भी बता रहा हूँ और उसके पीछे क्या कारण है और उसका स्टॉप लॉस कैसे फाइंड आउट किया था, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, ये दोनों ट्रेंड लाइन को आप लोग ध्यान से देखो। एक अपर हैंड पे है, एक डाउन साइड पे है और ये एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। और मैंने आप लोगों को साफ बोला था कि इसमें ट्रेड करने के बाद अगर ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो तो अच्छा मूव मिलता है हम लोगों को। और इसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन होने पर मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया था। मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ और 5 मिनट में हम लोग देखेंगे कि मैंने आपको किस जगह पे ट्रेड दिया था। आप लोग ध्यान से देखो, जब ये वाली कैंडल इसको ब्रेक करी थी उसी टाइम मैंने आपको एक पुट का ट्रेड दिया था और उस ट्रेड ने लगभग 70 से 80 पॉइंट का मूवमेंट दिया और उसके बाद धीरे धीरे करके वापस बैंक निफ्टी उसके बाद फिर नीचे आया। एक और पुट की साइड मैंने ट्रेड दिया था। आज पुट की साइड में जितने भी ट्रेड दिए थे ऑलमोस्ट सब में टारगेट हिट हुआ और एक दो ट्रेड ऐसे भी थे जिसमें मैंने आपको कोस्ट टू कोस्ट या 2 या 5 पॉइंट के लॉस के साथ बुक करवाया था। दोस्तों, अगर आप भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। इस ग्रुप में मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी के जो भी इम्पोर्टेंट लेवल हैं, अगर कोई ट्रेड करने लायक कोई लेवल बनता है तो वो मैं प्रोवाइड करता हूँ और उसके आधार पर आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। और मैंने कल आप लोगों को बताया था कि वन डे टाइम फ्रेम में एक बुलिश कैंडल बनी है और उस बुलिश कैंडल के बाद एक पॉज कैंडल बनी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पिछली बार जब बैंक निफ्टी ने ऊपर से डाउन साइड की तरफ जब मूव किया था उस टाइम सबसे पहले ये एक कैंडल बनी थी जिसको हम शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। उसके बाद उसके अंदर ही एक छोटी और कैंडल बनी हुई है जिसे हम पॉज कैंडल भी बोल सकते हैं। तो इसका जो मूवमेंट होता है वह कुछ इस तरीके से होता है कि मार्केट ने एक मूव किया, उसके बाद पॉज लिया, उसके बाद उसको कंटिन्यू किया। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हो सकता है मार्केट में एक मूव आया है, उसके बाद ये बीच में ग्रीन कैंडल जो छोटी बनी है वो पॉज ले और वापस मार्केट ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया, सेलिंग आने के बाद वापस एक पुल बैक हुआ और वापस जब इसको ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तो एक डाउन साइड का मूव अच्छा हम लोगों को मिल सकता है। अब हम 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे कि कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया है और इस चार्ट में आप लोग ध्यान से देखना। 47,700 और 47,600, अगर इसी लेवल के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है और ऊपर की तरफ अगर मूव करता है तो 47,800 और 47,900 ये दोनों अपने आप में एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे। तो ऊपर की तरफ जाते हुए हमें बार बार रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और हो सकता है कि मूवमेंट ऊपर की तरफ बिल्कुल स्लोली हो, इतना फास्ट मूवमेंट नहीं हो। लेकिन अगर किसी कारण से मार्केट इसी जोन में ओपन होने के बाद 10-15 मिनट ट्रेड करने के बाद अगर इसने नीचे की तरफ 47,600 को ब्रेक किया या 47,550 को ब्रेक किया नीचे की तरफ तो एक फास्ट मूव पॉसिबल हो सकता है और यहाँ 47,400 और ऑलमोस्ट 47,000 तक भी ये वापस आ सकता है। तो कल हम लोगों को देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है और कौन से लेवल पे हम लोगों को ट्रेड करना है। मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ
कि डाउन साइड की तरफ एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। आप लोग गौर करना इस बात को। ये जो कैंडल बनी है ये एक बाइंग कैंडल है। बहुत सारे बायर यहाँ पे एक्टिव हुए हैं। उन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास अपना एसएल रखा होगा। तो जैसे ही यह 47,600 को ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो ये लोग पैनिक हो जाएंगे और लॉस के डर के मारे अपना पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे। और वो लोग जब बायर अपनी पोजीशन छोड़ते हैं तो वो सेल करते हैं। समझ रहे हो आप? अगर बायर अपनी पोजीशन छोड़ते हैं या एग्जिट करते हैं तो वो लोग सेल करते हैं, क्योंकि उन्होंने बाय तो कर रखा है ऑलरेडी, तो उनको एग्जिट करने के लिए सेल करना पड़ेगा। और हम जैसे लोग भी 47,600 के नीचे ट्रेड करते ही सेल करने के लिए बैठे हुए हैं, यानी कि हम पुट खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के भी एसएल कटेंगे तो वो लोग भी सेल करेंगे और हम लोग भी सेलिंग करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो मार्केट में 100 से 150 पॉइंट का एक फास्ट मूव आएगा जिसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। अगर मार्केट किसी कारण से गैप अप ओपन हो जाता है 47,800 या 900 के आसपास, तो फिर वापस हम लोगों को प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट को वापस नीचे की तरफ मूव करना है तो यह 48,000 के ऊपर ब्रेक करके ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर 48,000 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है तो फिर मार्केट में अपसाइड की तरफ एक मूव आ सकता है। कल के लिए मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि अपसाइड अगर इसी जोन में ओपन होता है मार्केट 47,800 के नीचे, तो अपसाइड की तरफ जाते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये सभी लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो ऊपर की तरफ इतना कोई खास ट्रेड नहीं मिलेगा। बायर 48,000 के ऊपर ही एक्टिव होंगे और जब बायर एक्टिव होंगे तो बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा। दोस्तों ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है। निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। निफ्टी के लिए भी कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 22,200 और 22,250 बीच में अगर ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर साइड की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ 22,300 और 22,350 तक जा सकता है। लेकिन इमीडिएटली वहाँ से ये रिवर्स हो गया और रिवर्स होने के बाद आप लोग ध्यान से देखना, और रिवर्स होने के बाद इसने वापस 22,000 के लेवल को जब ब्रेक किया नीचे की तरफ तो यह 22,150 तक आया, यानी कि ऊपर से इसने 50 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड की तरफ दिया। लेकिन निफ्टी में हमने मॉर्निंग में कोई ट्रेड नहीं लिया था। लास्ट में 2 बजे के बाद मैंने अपसाइड की तरफ निफ्टी में एक ट्रेड दिया था, जहां पर हमने 65 के आसपास निफ्टी की कॉल बाई की थी और 86 के आसपास हमने उसको बुक किया था। दोस्तों निफ्टी अगर कल, ध्यान से सुनना इस बात को, 22,150 और 22,240 इसके बीच में अगर कहीं पर ओपन होता है और 10-15 मिनट ट्रेड करने के बाद अगर ये 22,250 के लेवल को ब्रेक करता है अपसाइड में, तो यहाँ 22,300 और 22,400 तक भी जा सकता है। अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद अगर मार्केट ने 22,150 को नीचे की तरफ ब्रेक किया तो फिर यहाँ वापस 22,080 को टच कर सकता है। अगर निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाता है 22,280 के आसपास, 22,280 के आसपास अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हम लोगों को प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है ये वहाँ से थोड़ा नीचे आए और नीचे आने के बाद यहाँ पे इसी लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर की तरफ मूव करेगा। और अगर निफ्टी कल 22,080 के आसपास 22,080 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है 22,080 के आसपास, तो फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई बुलिश टाइप की कैंडल बनती है तो हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे, या फिर हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से वापस डाउन की तरफ मूव करे, या फिर हो सकता है कि निफ्टी 22,070-80 की तरफ आए और धीरे धीरे करके 22,000 के लेवल को ब्रेक करे तो नीचे की तरफ एक हम लोगों को अच्छा डाउन साइड मूव मिल सकता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं बहुत जल्दी ही ऑप्शन ट्रेडिंग की, ऑप्शन बाइंग के लिए एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूं, जिसमें ऑप्शन बाइंग के ऑलमोस्ट 30 से 40 टॉपिक हैं। सभी टॉपिक पर सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। उस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा नॉलेज होगा। अगर आप लोगों को उन सभी वीडियो को देखना है और आप उनसे कुछ सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।